Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today I will discuss about the alternation of generation in ulva. प्रीवियस लेक्चर में हमने उल्वा की रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज जो है हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिस्कस करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अ फेनोमेना इन विच वन जनरेशन अल्टर्स इनटू एन अदर जनरेशन। इट इज अ फेनोमेना इन विच one generation alters into another generation। एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन में क्या है कन्वर्ट हो जाती है, वो क्या कहलाती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट डिवेलप्स इनटू द गैमेटोफाइट। किस तरह से अल्टर होती है? स्पोरोफाइट develops into the gametophyte and vice versa, means के and gametophyte develops into sporophyte। मीन्स सिंपली एक जनरेशन जो है दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट हो रही है। किस तरह से? स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट में एंड गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, इनको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज बोथ दी स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट are morphologically similar hence called isomorphic। isomorphic alternation of generation। अल्टरनेशन जो वर्ड है वो ड्राइव ही किस में से हुआ है? अल्टर में से। ठीक है, अल्टरनेशन से ही अल्टर ड्राइव हुआ है, जो कि मीन्स के एक जो लाइफ साइकिल है, एक जो है वो दूसरे में जो है अल्टर हो रही है, एक दूसरे को अल्टर कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस जो है ये किस तरह से हो रहा है, ये लाइफ साइकिल, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सी होती है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? हमारे पास एक उल्वा जो है वो प्रेजेंट होता है। ये जो है किसकी स्ट्रक्चर है? उल्वा की। ये है मैच्योर स्पोरोफाइट। ये क्या है? मैच्योर स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये जो है क्या कंटेन करेगा? स्पोर कंटेन करेगा। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको हमने लिया है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स जो है वो क्या है? प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? ये जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर या स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। अब जो इसमें कौन सी रिप्रोडक्शन हो रही है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये जो है क्या है? स्पोर पैदा करते हैं, स्पोर बनाते हैं, फिर स्पोर्स जो है वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब जो है स्पोरेंजिया जो है ये क्या प्रोड्यूस करेंगी? स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो कौन से स्पोर प्रोड्यूस करते हैं? क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर इज अ
क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनमें 4 फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट है। ज़ूस्पोर इज अ स्पोर दैट कंटेन फ्लैजिला। इट इज अ स्पोर दैट कंटेन फ्लैजिला। ऐसे स्पोर जो कि फ्लैजिला को कंटेन करते हैं। अब जो है ये जो है क्या हुआ, स्पोर मेचो स्पोरोफाइट था, स्पोरेंजिया बॉडी, जिन्होंने स्पोर प्रोड्यूस किए। कौन से स्पोर प्रोड्यूस किए? क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड स्पोर प्रोड्यूस किए। अब जो है ये क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने फ्लैजिला जो है ये लॉस कर देंगे। ये जो थी मेचो स्पोरोफाइट, ये है 2n डिप्लॉइड क्रोमोसोम इनमें प्रेजेंट है। अब जो है ये जो स्पोर हैं इनमें जो है ये क्या होगा, जब ये अपने फ्लैजिला जो है लॉस कर देंगे, हमारे पास ये इस तरह से कुछ नज़र आएंगे। अब जो है इन्होंने अपने फ्लैजिला जो है वो क्या कर दिए हैं, लॉस कर दिए। अब जो होगी इनमें माइटोसिस, सेल डिवीजन, ठीक है। अब इन्होंने अपने सेल क्या लॉस कर दिया, फ्लैजिला लॉस कर दिया। अब जो है ये हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड, ओनली n। अब जो है ये क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है। अब जो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुए हैं, स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं बाय मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट हुई है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो है माइटोसिस के जरिए ये जो है पोथ किस में कन्वर्ट होंगे, उल्वा के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये जो है हमारे पास बहुत जो है वह ये क्या है, उल्वा है। अब जो है इनमें कौन सी होगी, गैमेटोफाइट होगी। अब याद रखें एक जो इनमें क्या है, मेल है, एक जो है फीमेल है। ये जो अपने जितनी अभी रिप्रोडक्शन पड़ी ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो होगी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेट्स के जरिए, ठीक है। अब जो है हम इनकी इस स्ट्रक्चर को है जो जूम करके हम देखेंगे और इसकी ये स्ट्रक्चर को, अब जो इनमें होगी वो कौन सी होगी, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बाय मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाहिर सी बात है गैमेटोफाइट में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रोड्यूस करेंगे अपने गैमेट्स। हमने इनकी उल्वा में से इसकी स्ट्रक्चर को जो है हमने जूम करके जो है देखा है, ठीक है। अब जो है इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, इस तरह से इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उनमें गैमेट्स जो है वो अब जो है ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर गैमेटेंजिया। वो स्पोरेंजिया थी, ये क्या है, गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया इज अ गैमेट्स प्रोड्यूसिंग बॉडी या गैमेट्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। अब जो है इन्होंने क्या प्रोड्यूस किए हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस किए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर इज अ स्ट्रक्चर स्पोर दैट कंटेन फ्लैजिला। तो अब जो है इन्होंने क्या प्रोड्यूस किए हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस किए हैं। ये जो है ये क्या है, गैमेट्स। अब जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या है, हैप्लॉइड गैमेट्स है। अब जो है ये एक ये गैमेट्स और ये गैमेट्स ये क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे। यहाँ पे किसका प्रोसेस होगा, फ्यूजन का प्रोसेस होगा। ये जो है आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। फ्यूज होके जिसको हम क्या बोलेंगे, साइनगेमी। साइनगेमी इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स।
इन लाइफ साइकिल को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको पहले सेग्यूल और आसेग्यूल के स्टेप जो है वो याद रखने हैं कि गेमेटोफाइट किस में हो रहा है, स्पोरोफाइट किस में हो रहा है, गेमिट्स में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, स्पोरोफाइट में कितने होते हैं, वो चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। उनको जहन में रखते इस साइकिल को डिस्कस करें। अब जो साइन गेमिट हुई उसके बाद ये जो है हमारे पास क्या बन गया, एक जायगोट। ये करें, ये जो है जायगोट बना, इन्होंने अपने क्या किए, फ्लैजिला को लॉस कर दिया। अब जो है ये जायगोट क्या है, डिप्लोइड है। अब ये जो है क्या बना हमारे पास, जायगोट बाय मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस जायगोट में क्या होगी, माइटोसिस। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसमें क्या होगी, ये जो है क्या है, डिप्लोइड है, ठीक है। माइटोसिस होगी, माइटोसिस से दोबारा से ये क्या बन जाएंगे, उल्वा बन जाएंगे, मेच्योर स्पोरोफाइट बन जाएंगे। याद रखें मेच्योर स्पोरोफाइट भी क्या था हमारे पास, डिप्लोइड था। डिप्लोइड किस तरह से बना, वो इस पूरी साइकिल के जरिए बना। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुई है। अब देखें इसमें जो है स्पोरोफाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गेमिटोफाइट, एंड गेमिटोफाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्पोरोफाइट। इस वजह से इसे कहा जा रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मार्फोलॉजिकली ये क्या है, सिमिलर है, लेकिन इनमें ओनली किसका डिफरेंस है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिफरेंस है। इसी वजह से मार्फोलॉजिकली सिमिलर होने की वजह से इनको कहा जाता है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद रखें जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल इन नेचर होते हैं, मीन्स के वो हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करती चलूँ। ये जो है हमारे पास क्या है, मेच्योर स्पोरोफाइट है, जिसमें जो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फुल जो डिप्लॉयड होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसमें जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इसकी हम एक स्ट्रक्चर को उठा रहे हैं जो कि क्या है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। स्पोरेंजिया जो है ये स्पोर प्रोड्यूस करती है। स्पोर जो होते हैं वो क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जू स्पोर होते हैं, स्पोर दैट कंटेन फ्लैजिला, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने फ्लैजिला को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब जो ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हुए, इनमें जो है माइटोसिस डिवीजन होगी, और यही हैप्लॉइड स्पोर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उल्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो ये दो उल्वा है, एक मेल और एक फीमेल, इसमें जो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बाय मींस ऑफ गैमेटोफाइट। अब जो है ये क्या करेंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है जो इनमें प्रेजेंट है, गैमेटेंजिया, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। अब जो है इन्होंने अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस किए। इसमें ये जो गैमेट्स है ये बायफ्लैजिलेटेड है, दो इन्होंने क्या है, फ्लैजिला प्रोड्यूस किया। अब जो गैमेट्स है ये क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर है, ठीक है। कौन से नेचर है, हैप्लॉइड इन नेचर है। अब जो हैप्लॉइड दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे साइन गेमी, मीन्स के फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन की वजह से रिजल्ट क्या आएगा, जाइगोट जो है डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप होगा। अब ये जाइगोट जो है ये क्या है, डिप्लॉइड है। क्या है ये जाइगोट, 2n, इसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इस जाइगोट में कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस डिवीजन होगी। माइटोसिस डिवीजन के जरिए ग्रो होकर क्या बन जाएगा, दोबारा से एक मेच्योर स्पोरोफाइट, एक उल्वा बन जाएगा। तो ये जो थी यहाँ से लेकर यहाँ से तक थी आसेक्सुअल, एंड ये जो है ये कौन सी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन उल्वा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर।